9 और 10 दिसंबर के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि 9 और 10 अगस्त के सितंबर के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। ये नीति आयोग के वर्तमान में जो CEO हैं उनका नाम अमिताभ कांत है। और CSO रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। आपको बिहार अक्सर याद आता होगा, लेकिन इसका जो भी रिपोर्ट आया है हाल में ही CSO का, उसके अनुसार सबसे कम साक्षरता दर आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आपको है तमिलनाडु राज्य का कौन सा जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला बना है। तो ये डिजिटल अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ पे जितने भी सारे लेन देन होते हैं वो सारे डिजिटल माध्यम से होते हैं, ऑनलाइन मोड होते हैं। तो पहला जिला बन गया है कौन सा? तो विरुधुनगर पहला जिला बन गया है तमिलनाडु राज्य का, जो कि पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला है। उसके बाद अगला देखते हैं कि आर मसुकाई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये आर मसुकाई को जो है जमैका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किनको? तो आर मसाकुई को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है किस देश में? तो जमैका में। उसके बाद अगला आपको साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए CPF के साथ किसने साझेदारी की है? इसका आंसर हो जाएगा आपको व्हाट्सएप। साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए जो है CPF के साथ किसने साझेदारी की है? तो व्हाट्सएप ने इसके साथ साझेदारी की है साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए। अब अगला है कोविड-19 का विजय रथ का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। गुजरात में जो है कोविड-19 का कोरोना वायरस डिजीज का विजय रथ का शुभारंभ हो चुका है। कहाँ पे? तो गुजरात में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। अगला देखते हैं, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाता है? तो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजित कब किया जाता है? तो 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये सौर ऊर्जा को जो बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका अगला है आपको द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? तो किसने जारी की है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं यानी कि देश के उपराष्ट्रपति, उसका नाम है M वेंकैया नायडू। इन्होंने जो है ये रिपोर्ट जारी की है। कौन सा रिपोर्ट? तो द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। किसने? तो M वेंकैया नायडू ने जारी की है। उसके बाद आपको अगला है कि G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी जितने भी बैठक हो रहे हैं G20 से संबंधित वो सारे कहाँ पे हो रहे हैं? तो सऊदी अरब में। तो जितने भी अभी हो रहे हैं ये सारे सऊदी अरब में हो रहे हैं। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक अभी तो सऊदी अरब में हुई है, और जितने भी सारे बैठक हुए हैं वो सभी कहाँ पे हुए हैं? तो सऊदी अरब में हुए हैं। लाइक सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है आपको लखनऊ में जो है आपको इसका शुभारंभ हुआ है सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल। इसका मतलब हो गया कि अगर आप एक कॉल करेंगे तो तुरंत आपके आसपास में आपके फ़ोन के लोकेशन के अनुसार आपके पास आ जाएगा आपके यहाँ सैनिटाइज करने के लिए, आपके आसपास के एरिया को सैनिटाइज करने के लिए। बस आपको एक कॉल करना है, इसके लिए एक नंबर उपलब्ध की गई है। उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको जो है सैनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि सैनिटाइजर ऑन वन कॉल। इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है इसका शुभारंभ। अगला आपको हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया है? तो हाइपरसोनिक मिसाइलों का जो है किसने किया है स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण? तो इसके लिए DRDO ने किया है सफल परीक्षण। किसने किया है? तो DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने व्यापार संबंधों को बेहतर करने के लिए अपना व्यापार प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? तो इसमें आपको जाएगा मैथ्यू हेडन और लिसा सिंह। इन दोनों को जो है ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो है इसे नियुक्त किया है। मैथ्यू हेडन और लिसा सिंह को भारत में नियुक्त किया है। किसने? तो ऑस्ट्रेलिया ने। पत्रिका द्वार का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है आपको जयपुर में जो है पत्रिका द्वार का शुभारंभ किया गया है। उसके बाद अगला आपको हाल ही में 3रा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है आपको वियतनाम में जो है 3रा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? तो वियतनाम में किया जाएगा। उसके बाद अगला आपको साक्षरता के महत्व को बताने के लिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। किसके महत्व को बताने के लिए? तो साक्षरता के महत्व को बतलाने के लिए
8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। अब हम 10 सितंबर के करंट अफेयर को देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। दोनों पार्ट वाइज हमने अलग अलग कर दिया है। रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक पार्टनर ने 7500 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे सिल्वर को जो है 1.75 हिस्सेदारी मिल जाएगी। ये रिलायंस रिटेल जो है इस कंपनी में कौन करेगी, तो सिल्वर लेक नाम की कंपनी है जो कि अमेरिका की कंपनी है। इसमें कितना इन्वेस्ट करेगी, तो 7500 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी, जिससे रिलायंस जो है रिटेल में कितना हिस्सेदारी होगी, तो 1.75% हिस्सेदारी किसकी हो जाएगी, तो सिल्वर लेक की हो जाएगी। ये एक अमेरिकन कंपनी है। तो ये अपना 7500 करोड़ निवेश करने के बाद जो है इसे 1.75 हिस्सेदारी मिलेगी। अब नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है। हाल ही में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसे लागू करने वाला, इसे इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर है आपको हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है अपने राज्यों में। नई शिक्षा नीति करने वाली पहली राज्य हो जाएगी कौन सी, तो हिमाचल प्रदेश। इसका अगला आपको अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है ये जो अयोध्या एयरपोर्ट है, इसका नाम बदल के क्या रखा जाएगा, तो भगवान श्री राम के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। अगला है कि भारत किन देशों के साथ 5G तकनीक के ऊपर काम कर रहा है। हमारा देश जो भारत है वो अभी 4G तो चल रहा है, 5G तकनीक के ऊपर काम कर रहा है। तो वो किन किन देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो इजराइल और अमेरिका। हमारा देश इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर 5G तकनीक के ऊपर काम कर रहा है। चीन और जापान तो हो नहीं सकते हैं ना, जापान और इजराइल हो सकते हैं, तो अमेरिका और जापान ये भी नहीं हो सकता। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका इजराइल और अमेरिका। हमारा देश जो है इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर 5G के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके बाद अगला है आपको जल्द ही किसान उड़ान योजना की शुरुआत होने वाली है। हमारे यहाँ जल्द ही किसान उड़ान योजना की शुरुआत होने वाली है। हाल ही में किसने 50 मीटर के एरिया में जंक फूड के विज्ञापनों को FSSAI ने बैन कर दिया है। तो ये FSSAI जो है 50 मीटर के एरिया में जो जंक फूड का जो है विज्ञापन उनको बैन कर दिया है, यानी कि 50 फीट के एरिया में जंक फूड का विज्ञापन नहीं होगा। तो इसने जो है FSSAI ने इसे बैन कर दिया है। किस राज्य के मंत्री ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है, तो हरियाणा राज्य जो है हरियाणा ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। ये आपको व्हाट्सएप की तरह है, तो ये व्हाट्सएप की तरह है, तो इसे किसने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है हरियाणा ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा। तो हरियाणा राज्य जो है अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। अगला आपको सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको RF नरीमन। RF नरीमन को जो है नियुक्त किया गया सुप्रीम कोर्ट का कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किनको, तो RF नरीमन को, ये जस्टिस हैं, इसे जो है कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फॉर अटैक पहली बार कब मनाया गया, तो इसका आंसर है आपको 9 सितंबर। 9 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फॉर मनाया गया, वो भी पहली बार। अगला है किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो बैंक ऑफ इंडिया ने जो है अभी हाल ही में सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसके तहत 10 लाख जो है तक के लेन देन करने वाले को मेंटेन किया जाएगा। तो किसने लॉन्च किया, तो बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। अगला है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष अभी चुना गया अनिल जैन को। अभी हाल ही में जो है अनिल जैन को चुना गया ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष। हालांकि हाल ही में अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया है। ये जो है अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए से बैन कर दिया है। 5 वर्षों तक वो खेल नहीं सकते। भाई किस राज्य ने 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त किया है, तो महाराष्ट्र में क्या था कि जो एक एरिया होती है, जैसे कि ये आपको एरिया हो गया, तो इस एरिया में जो भी कॉलेज होंगे तो ये इस एरिया के 70% को लेंगे, बाकी बात जो 30% बचे इस एरिया में वो दूसरे जगह से लेंगे, 70% यहाँ के लेंगे। तो अब जो है ये समाप्त हो चुकी है, महाराष्ट्र ने इसे समाप्त कर दिया। अब जो है ये सिस्टम नहीं है, पहले 70:30 के दाखिले को मानक चल रहा था, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। कि जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में
जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन। क्या अगला है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जो कि शांति और निशस्त्रीकरण और विकास का काम करने के लिए दिया जाता है। उससे सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया जाएगा। ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है किसको दिया जाएगा? तो सर डेविड एटनबरो को दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए दिया जाता है? तो शांति और निशस्त्रीकरण और विकास का काम करने के लिए ये दिया जाता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ये दिया जाएगा सर डेविड एटनबरो को, इसे सम्मानित किया जाएगा, उनको प्रदान किया जाएगा। हालांकि भारत सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $82 मिलियन का ऋण समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ भारत ने, हमारा देश जो है $82 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो किसके साथ? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके लिए? तो हिमाचल प्रदेश के लिए। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? अभी हाल ही में जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? तो इसका आंसर है आपको DBS बैंक। DBS बैंक जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बन चुका है हाल ही में। इसके बाद अगला आपको, भारत में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने $1 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो भारत जो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने का किया है? तो $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। इसका बाद अगला है आपको, वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कर्नाटक के CM करेंगे, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ये वीर सावरकर के नाम के ऊपर जो एक फ्लाईओवर बना है, जिसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो कर्नाटक के CM करेंगे, जो कहाँ उपस्थित है? तो बेंगलुरु में उपस्थित है। उनका उद्घाटन कर्नाटक के CM करेंगे। तो उसके बाद अगला, किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा शुरू की गई है? तो मुंबई एयरपोर्ट पर जो है अभी हाल ही में QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा उपलब्ध की गई है, इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पे? तो मुंबई एयरपोर्ट पे।